हेलो हेलो। 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 देखिएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा, आवाज आ रही है क्या? सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करें, आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? अगर आवाज आ रही है तो बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय। फटाफट एक बार कमेंट करें। एक बार चेक करें। यस। जय, बहुत बढ़िया। आ गई है, आवाज आ चुकी है सभी के, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, आखिरकार जीत हुई। मैंने लास्ट क्लास में जो चर्चा की थी वो एंगल्स पर बातें की। कैसे 90 प्लस का थीटा, 90 माइनस का थीटा, 180 प्लस का थीटा, 180 माइनस का थीटा कौन व्यवहार करता है, किसका क्षेत्र होता है, ऐसी बातें हमने यहां से की है। ठीक है। मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछना चाहूं, साइन में मान लो 210 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछनी है, तो साइन 210 डिग्री की वैल्यू कौन कौन निकाल पाएगा? फटाफट अपनी कॉपी में मैं कुछ कुछ यहां पर लिखने वाला हूं, इनके वैल्यू आप निकालेंगे। साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, टेन में टेन में है आपके पास, मान लीजिएगा 330 डिग्री की वैल्यू। कोसेक में है आपके पास, मान लीजिएगा यहां से है 240 डिग्री की वैल्यू। सेक में है आपके पास 150 डिग्री की वैल्यू। चार क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। कॉट है आपके पास, और कॉट में है 215 डिग्री की वैल्यू। 210, हाँ ठीक है, 225 डिग्री की वैल्यू। ये रहा 210। ये पांच क्वेश्चन है और मैं आपके जवाब चाहता हूं आप सभी से, और समय आपका प्रारंभ होता है अब। 2 मिनट का वक्त है। मैं चाहूंगा सभी विद्यार्थी एकदम सही शिद्दत से जवाब इनका देने वाले हैं। चलो देखते हैं आंसर सभी के, एक बार मैच करते हैं। आंसर सभी के मैच करते हैं। यहां से रुक जाएगा टाइमर महोदय। मेरा प्रत्येक विद्यार्थी निश्चित रूप से क्वेश्चन कर रहा होगा, और साइन में 210 डिग्री दिख रहा है, इसको आपने लिखा होगा 180 प्लस का 30, और 180 प्लस का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया है, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट
टेन का होता है तो माइनस के साइन ऑफ थीटा, यानी कि साइन 30 और माइनस के साइन 30 यानी कि 1/2। आपने यहां से आंसर निकाला होगा। टेन में 330 यानी कि टेन ऑफ 360 माइनस का 30। टेन में 360 माइनस का थीटा माइनस के टेन ऑफ 30 और माइनस के टेन ऑफ 30 यानी कि माइनस के 1/√3। कोसेक ऑफ 240 तो यानी कि लिख सकते हैं इसको कोसेक ऑफ 200 180 प्लस का 60। और कोसेक में 180 प्लस का 60 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 180 प्लस का थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका क्षेत्र होता है? टेन का क्षेत्र होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट जब टेन का क्षेत्र है तो माइनस का प्राप्त होगा कोसेक ऑफ थीटा। और माइनस के कोसेक ऑफ 60 की वैल्यू आपको देखनी है, तो 2/√3 और वो भी कैसा? माइनस का 2/√3 आपको मिलने वाला है। सेक ऑफ 150 आप देखेंगे सेक में 180 माइनस का होगा 30 डिग्री। 180 माइनस का 30। सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस का होगा सेक ऑफ 30 डिग्री। और जो ही सेक ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू आप देखेंगे यहां से, तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, माइनस का हो जाएगा 2/√3। कॉट ऑफ आप देखना चाहते हैं 225 डिग्री। कॉट में 225 डिग्री देखेंगे तो इसे लिख सकते हैं कॉट में 180 प्लस का 45। थर्ड क्वाड्रेंट कॉट पॉजिटिव अनचेंज लाइन 180 लाइन कॉट ऑफ 45 यानी कि प्लस का 1। कितने लोग ऐसे हैं जिनके 5 की 5 पूरे सही हैं कि सर मेरे 5 के 5 एकदम सही हैं? बोलो फटाफट, एकदम क्लियर है कि सर 5 में से 5 मेरे सही हैं, एकदम क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वेरी गुड। क्लियर है। चलो एकदम, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, यस, मजा मजा आ गया, मजा आ गया, यस राइट, यस मजा आ गया, बेहतरीन। 4 सही है, एक में नेगेटिव की जल्दबाजी में गड़बड़ी हुई है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कल क्लास क्यों नहीं हुई थी? कल में यहां था ही नहीं भाई, थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था। चलो मनदीप जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मुकाम्बो खुश हुआ। चलो और क्वेश्चन पेश करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, और पेश करता हूं, मुकाम्बो खुश हुआ। आओ देखो, अब यही बातें अगर ऐसी हो, मान लो टेन में इच्छा हो जाए आपकी 390 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। मान लो कोर्ट में आपसे कोई कह रहा है कि भाई 660 डिग्री की वैल्यू आप मुझे बता दो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहां से कोई, आप मुझे सेक ऑफ 510 डिग्री का मान बता दो भाई। 510 डिग्री का मान बता दो। मान लो कोई आपसे कह रहा है यहां से 480 डिग्री की वैल्यू बता दो। 470 डिग्री की कौन हो गया? साइन कॉस टेन कोसेक मान लो। चलो कोसेक में 470 डिग्री क्या होगा? 570 डिग्री, सॉरी। 4 क्वेश्चन फिर से मैंने आपके सामने पेश किए हैं। प्लीज एक बार सभी लोग दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो ही क्वेश्चन आप सीख पाएंगे इसको, वरना बड़ा दिक्कत हो जाएगा यहां से। बहुत इजी वे में आराम से बात को आप समझ सकते हैं।
चलो ठीक है। सचिन वर्मा जी को आवाज नहीं आ रही है सर, एक बार चेक करें टेक्निकल टीम। शोभाराम जी, पुराने वाले फॉर्मूले आप पढ़कर नहीं आए तो परेशान होना पड़ेगा आपको। जिसने पिछली क्लास देखी है उसके सब समझ में आने वाला है। इसको क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस का 30, अनचेंज लाइन, धर्मशाला में स्वागत, tan 30 और tan 30 का मान 1/√3। tan ऑफ 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। कॉट ऑफ 60 डिग्री, कॉट में है 660 डिग्री, 360 प्लस में कितना लिख सकता हूं इसको, 300, 360 प्लस का 300, धर्मशाला में स्वागत, क्या लिखेंगे, कॉट ऑफ 300। अब कॉट ऑफ 300 को सॉल्व करना है आपको, तो इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 60, माइनस के कॉट 60, और कॉट 60 को लिखते हैं माइनस के 1/√3। अगर ये रास्ते अगर किसी विद्यार्थी को दिमाग में बैठा पा रहा है ना, तो वास्तव में भाई साहब बहुत ही जोरदार बात है, ये बड़ी ही मजेदार बात है। ये इससे बड़ा मेरे लिए खुशी का पल नहीं होगा और उस विद्यार्थी के लिए खुशी का पल नहीं होगा जो अगर ये डायरेक्ट आंसर इसी प्रकार से, इसी अंदाज में जवाब जो दे पा रहा है विद्यार्थी। बहुत खुशी मिलती है जब आंसर सही आता है और रास्ता बिल्कुल वही है, और इतना बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाए एकदम। देखो 360 में कितना जोड़ा है यहां से, 150, tan ऑफ 150, धर्मशाला में स्वागत, tan में 90 प्लस का 60 या 180 माइनस 30, और यहां से हो जाएगा tan में 180 माइनस का थीटा, माइनस के tan ऑफ 30, और माइनस के tan 30 का मतलब हो जाएगा माइनस के 1/√3। कोसेक में अगर हम यहां से देखना चाहें, कोसेक में 360 प्लस 210, तो आप यहां से देखेंगे कोसेक ऑफ 210, यहां से आप लिख सकते हैं इसको कोसेक ऑफ 180 प्लस का 30। कोसेक में 180 प्लस का 30 माइनस के कोसेक ऑफ 30, और माइनस के कोसेक 30 की वैल्यू होती है माइनस के 2, माइनस का 2। 3 नंबर सेक है, ओके, सेक 10 में बदल दिया है क्या इसको, ओलो, यहां पर क्या है, सेक है, सेक है, सेक ऑफ 30 डिग्री -2, नहीं -2/√3। बोलो क्या कहते हो, फटाफट फटाफट एक बार बात को समझें। प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, एक बार सभी लोग बात को समझेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं दिखनी चाहिए, आराम से बात को समझते हुए चलना है। बहुत ही इजी गोइंग क्वेश्चंस को देखा जा सकता है। आगे देखते हैं, देखो दोबारा देख लीजिएगा, 10 में वेरियल लाइन है यहां पर 130 के बाद, 360 के बाद, 360 में 30 जोड़ा गया, तो यहां से क्लियर होगा, क्लियर है।
कविता जी क्या बोल रहे हो आप, पता है ना आपको? ये हो गया कॉट में 360 से कितना आगे, 300 आगे। तो 360 प्लस का थीटा, धर्मशाला में स्वागत, कॉट 30। अब 300 क्या लिख सकता हूं, 360 माइनस का 30। ठीक है, कॉट वाले में सब पॉजिटिव होंगे, धर्मशाला में स्वागत है। 360 माइनस का थीटा है मेरे दोस्त, 360 माइनस का थीटा धर्मशाला में स्वागत नहीं होता है, 360 प्लस के थीटा में धर्मशाला में स्वागत होता है। 360 माइनस का थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव का होता है। और कॉट जैसे ही 60 की वैल्यू देखेंगे 1/√3 यहां से मिलेगा। 510 में कितना जोड़ा जाए, 150। 360 प्लस का थीटा वही रहता है, 180 माइनस का 30, 150 माइनस के 30, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट साइन का क्षेत्र है और सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव रहेगा, और सेक 30 की वैल्यू हमने पुट कर दी। बात को धीरे धीरे समझना है। होता क्या है मैं आपको बताता हूं, 360 का एक पहाड़ा होता है, यह आपके दिमाग में होना चाहिए। एक ऐसी टेबल 360 की टेबल आपके दिमाग में हल्की उल्की रहेगी तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। 360 की ये जो टेबल है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। यहां पर 360 इंटू 1 360 होता है। इसका मतलब है एक चक्कर, एक रोटेशन इसने लगाया है। 2 चक्कर का मतलब क्या है, 360 इंटू 2 720। 3 चक्कर का मतलब है 360 इंटू 3 1080। 360 इंटू में 4 आप देखेंगे यहां से तो 1440, और 360 इंटू 5 आप देखेंगे तो 1800 आपको मिलेगा। और चाहे तो 6 भी कर सकते हैं पर कोई मतलब नहीं है। 2160। देखो अगर कोई एंगल है, मान लो साइन आपसे पूछ रहा है साइन 750 डिग्री की वैल्यू, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए 750 कहाँ है। 750 आएगा, 2 चक्कर लग चुके हैं, 2 चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं। ये यहां से चलना प्रारंभ किया था, 1 चक्कर लगाया 360, फिर उसके बाद दूसरा चक्कर लगाया यहां से 720, और फिर उसके बाद तीसरा चक्कर जो लग रहा है 720 प्लस का ये रहा 30। तो इसका मतलब यही हो गया, 750 है ना, 750 को लिख सकते हैं 720 प्लस का 30, और साइन 750 का मतलब हो गया 2 इंटू में 360, और 360 प्लस थीटा कहो चाहे 360 प्लस का थीटा कहो, धर्मशाला में स्वागत, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 यहां से डायरेक्ट अपने को मिल जाएगी। कोई भी वैल्यू अपन देख सकते हैं, उसी भांति अपना काम करने वाले हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं आपको, इसका भी आप जवाब निकालेंगे यहां से। यस, क्वेश्चन है आपके पास 10 में आप लिखेंगे यहां से, किस में लिखेंगे, 10 में लिखेंगे आप लोग यहां से 1020 डिग्री। मजा आ जाएगा भाई साहब, क्वेश्चन को एक बार करेंगे आप लोग, आनंद आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन को फटाफट करें, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1020 कह रहा है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 में लिख सकते हैं 1080 माइनस 60, और 1080 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 3 इंटू में 360 माइनस का 60, और 10 में 360 माइनस का थीटा माइनस के tan ऑफ थीटा, tan ऑफ 60, और माइनस के √3
माइनस के रूट ऑफ 3 आपको आंसर मिलने वाला है। जिन सभी विद्यार्थियों का आंसर यहां तक सही है वो एकदम क्लियर है। माइनस का रूट 3 आएगा भाई, रूट 3 नहीं आएगा लक्ष्य जी, माइनस के रूट 3 प्लीज, ऐसा कुछ बोले आप, माइनस के रूट ऑफ 3। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी किताब के ही लेकर के चलता हूं, कुछ बुक के क्वेश्चंस ही पेश करता हूं। देखो क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू माइनस के 3/5 है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। एक क्वेश्चन मैं बहुत ध्यान से करूंगा, आप सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो cos ऑफ x आपके पास गिवन है, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये हो गया x। cos ऑफ x इक्वल टू में है माइनस के 3/5, और जैसे ही आप इसको देखेंगे यहां से, थर्ड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होगा ही होगा, होगा ही होगा। आप देख रहे हैं लंब की वैल्यू क्या है पता नहीं, आधार की वैल्यू क्या है 3, कर्ण की वैल्यू क्या है 5, लंब दैन है 3 4 5 का रिलेशन जिंदगी में याद कर लो। और लो साहब, अब ये बात भूल जाओ कि ये तीसरे चतुर्थांश में है। तुम कहोगे क्यों भूल जाएं जब क्वेश्चन में है, मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल जाएं। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, पर इन महत्वपूर्ण बातों को भूल जाना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थोड़ी सी देर के लिए इस बात को भूल जाओ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। चलो 3 4 5 का रिलेशन यहां से निकल के आया। अब जरा मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ थीटा क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा लंब बटा कर्ण। सर 10th क्लास का क्वेश्चन, मैं आपसे पूछूं tan ऑफ थीटा क्या होगा, आप कहेंगे 4/3 लंब बटा आधार। cot ऑफ थीटा cot ऑफ x 3/4। मैं आपसे कहूं sec ऑफ x, आप कहेंगे कर्ण बटा आधार 5/3। माइनस को रोको 5/3। एक और रह गया कोसेक इनवर्स ऑफ, कोसेक ऑफ x, कोसेक ऑफ x आप कहेंगे तो हो जाएगा 5/4। अब आपके दिमाग में विचार आएगा बॉस कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, कौन पॉजिटिव रहता है, tan, बाकी सभी नेगेटिव चिपका दो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। बाऊ भैया समझे कि नहीं समझे, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि इसमें tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सभी वैल्यू नेगेटिव आएगी। लाल वटे कक्का से हमने ये सारी वैल्यू निकाली हैं, सब लिखाया हुआ है, करा हुआ है, क्लियर है। फटाफट एक बार थम्स अप कीजिएगा, चेहरे पर मुस्कान की गुरुजी। निश्चित रूप से इस क्वेश्चन में मेरे पास कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और चेहरे पर मुस्कान बराबर है, कोई परेशानी का विषय ही नहीं है, बहुत इजी वे में आराम से आप देख पा रहे हैं। चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी यही कह रहा है कि कोई समस्या का विषय नहीं है। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, 2 मिनट आपके पास, तुरंत बहुत ध्यान से आराम से। 5 12 और 13 का रिलेशन होता है, ये मैं नहीं आपको बताऊंगा कि 5 12 13 का कोई रिलेशन होता है।
चलो बहुत आराम से बात को हंस। सर सॉरी सर, नेटवर्क इश्यू के कारण कमेंट बोलकर नहीं लिखा जा रहा है सही। ठीक है कविता जी। अगर किसी को ऐसे भी कोई दिक्कत है कि सर एक बार इन ट्रिपलेटों को लिखा दिया जाए, इनका किस किस के साथ रिलेशन होता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं चाहें तो। इन कुछ कुछ को लिख सकते हैं जो अपने काम में आते रहते हैं, जनरली उपयोग में हम इनको लेते रहते हैं, लिख सकते हैं ऐसे कुछ। बहुत है, चलो और देख लेते हैं, लिखा रहेगा। ऐसे ही देखो 3 4 5 का रिलेशन होता है, 3 4 5, 6 8 10 का भी रिलेशन होता है। मान लीजिएगा यहां से 7 24 25 का भी रिलेशन होता है। 5 12 13 का भी रिलेशन होता है ना, 5 12 13 का भी रिलेशन होता है। और कौन हो गया अपने पास, 8 का ले लिया, 9 40 41 का होता है, 11 60 61 होता है। चाहें तो याद करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 21 29 का रिलेशन होता है। 20 का तो एक और होता है, 20 99 101 होता है। ठीक है, अब इतना याद करें, 13 से भी होता है। कम से कम ये तो होने चाहिए, कुछ कुछ याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे आपने यहां से देखा, क्वेश्चन है आपके पास, कॉट का क्वेश्चन दे रखा है। कॉट में क्या दे रखा है, 5 12 दे रखा है, तो 5 12 13 का होता है, तो डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं इसको। ये फायदा है इसका, और कुछ भी नहीं है। कॉट ऑफ एक्स आपको यहां से देखा आपने, कॉट ऑफ एक्स इक्वल टू में लिखेंगे माइनस के 5/12। कॉट है तो लाल बटे कक्का से आप देखेंगे यहां से, लाल बटे कक्का यानी कि आधार बटा लंब। आधार 5 है और लंब 12 है, तो ये हो गया कर्ण 13। ठीक है, कौन चाहिए, साइन ऑफ थीटा चाहिए, कौन चाहिए, कॉस ऑफ थीटा चाहिए, टेन ऑफ थीटा चाहिए। एक्स है तो एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स तो है, सेक एक्स, कोसेक एक्स। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण 12/13। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन क्या होता है, आधार बटा लंब, सॉरी लंब बटा आधार। सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कोसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कौन सा क्वाड्रेंट है, जल्दी से पकड़ के लाओ, द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय में है तो अपने पास साइन पॉजिटिव का रहेगा, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव, कोसेक पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ये यहां से क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, साइन में 31 पाई बटा 3, पाई की जगह पर 180 रखो। फटाफट इस क्वेश्चन को करो। देखो अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग करने का प्रयास करेंगे, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, फटाफट रेडियन में बदलें और थोड़ा सा इसको घुमाएं।
सर कारण कैसे निकाला जाता है? अरे यार क्या कारण निकाला जाता है सचिन वर्मा जी यार, पाइथागोरस आपको बता रखा है ना यार। पाइथागोरस नहीं जानते कर्ण कैसे निकलता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का होल रूट लेते हैं तो कर्ण मिल जाता है यार, पाइथागोरस ने कहा है। ठीक है, साइन में 31 इंटू 180/3 60, और आप इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे साइन में तो आप देखेंगे यहां से 0 6 1860, कितना हो गया? 1860 डिग्री। समझ रहे हैं? आपके दिमाग में विचार आना चाहिए यहां से 360 इंटू 1 360, 360 के साथ 2 चक्कर लगाए होंगे तो 720, 360 के साथ 3 चक्कर लगाते हैं तो 1080 होता है यहां से। तीन 360 के साथ 4 चक्कर लगाते हैं तो 1440, और 360 के साथ अगर 5 चक्कर लगाते हैं तो 1800। तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा सर इसको लिख सकते हैं 1800 प्लस 60, आप इसको लिख सकते हैं साइन में 5 इंटू 360 प्लस का है 60, 360 प्लस का है, देखो 360 प्लस का थीटा 360 प्लस का थीटा। आपके दिमाग में विचार आ गया होगा तुरंत कि अच्छा सर ये तो वही है, 360 प्लस का थीटा धर्मशाला में स्वागत है और धर्मशाला में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 60 यहाँ लिखेंगे और साइन 60 होगा √3/2, √3/2। माइनस का नहीं होगा लक्ष्य जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5 चक्कर लगा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। अगर आपको देखना है कि वास्तव में 2160 डिग्री का सॉरी वो 1860 डिग्री का एंगल कैसे बनता है तो देख लीजिएगा 360 720, फिर 3 नंबर पर आए तो कितना हो जाएगा 1080, फिर आप देखेंगे कितना होगा 1440, 5वें चक्कर पे आप आएंगे 1800 और 1860, यह है 1860 और 1860 आप देखेंगे यहां से एंगल अपने पास मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट इसको करने का प्रयास करेंगे। कॉस कमीना होता है, माइनस पर कॉस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। देखिएगा कैसे आंसर निकालने वाले हैं। जीरो जीरो लाइन लगी हुई आंसर की, जीरो। समय अभी बचा हुआ है, उसके बावजूद भी मेरे विद्यार्थी सभी आंसर निकाल करके बैठे हुए हैं, तो वो निश्चित रूप से समझे हैं यहाँ से कि कॉस में अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ 360 इंटू में 1 360 होता है। इसको दिमाग में सेट कर लें टेबल को, 2 चक्कर लगाए होते तो 720 होता,
3 चक्कर लगाए होते तो 1080 के लगभग होता, 4 चक्कर लगाएगा तो 1440 होगा, 1440। अब इधर देखेंगे, होशियारी नहीं, 1800। तो 1800 से तो पहले है और इसके जस्ट बाद है। तो यहां से मैं देखना चाहूं तो कॉस में अपन लिख सकते हैं 1800 माइनस का 90। तो आप लिखेंगे इसको कॉस में 1800 को लिखेंगे, कितना चक्कर है, 5 इंटू 360, माइनस का है 90, 5 इंटू 360 माइनस का है 90। तो 360 माइनस का थीटा, माइनस के कॉस ऑफ थीटा की नहीं, कॉस ऑफ थीटा, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। आंसर यहां से मिलेगा एकदम सटीक 0 ही होगा। अच्छा लगा मुझे, मुकाम खुश हुआ। जिन जिन विद्यार्थियों ने 0 जवाब दिया उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। चलिएगा, पहला प्रश्न 3.2 का फटाफट तीसरे चतुर्थांश में चले जाइएगा। कौन से चतुर्थांश में जाना है, तीसरे में। cos ऑफ x इक्वल टू वैल्यू आपके पास है 1/2। हो जाओ शुरू फटाफट, थर्ड क्वाड्रेंट में 1/2। चलिएगा, बेहतरीन, क्लियर है। देखिएगा, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखना चाहूं cos x की वैल्यू 1/2 है। कई लोगों ने इसमें पाइथागोरस लगाया होगा और लग रहे होंगे, पाइथागोरस से भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं चाहूंगा आप सीधा ही सोचें कि cos x है, चलो छोड़ो पाइथागोरस से ही ले लो, एंगल से देख सकते थे। वैसे 1/2 वैल्यू कॉस में किसकी होती है, चलो कोई नहीं। क्या है, कॉस है, आधार हो गया 1, ये हो गया 2, ये कितना होगा √3। देख लीजिएगा कौन है अपने पास, कर्ण की वैल्यू गिवन है, कर्ण हो गया, आधार है अपने पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें लंब की वैल्यू चाहिए √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब होगा, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 1 √3 आपको मिल जाएगा। यहां से cos x मिल गया, sin x आपको चाहिए यहां से, tan x आपको चाहिए यहां से, cot x आपको चाहिए, sec ऑफ x आपको चाहिए यहां से, cosec ऑफ x आपको चाहिए यहां से। तो sin x की वैल्यू क्या होगी, लंब वटा कर्ण √3/2। tan x की वैल्यू क्या होगी अपने पास, √3/1। cot x 1/√3। sec x की क्या होगी यहां से, sec x में देखना चाहूं, sec x होता है कर्ण वटा आधार, और cosec x क्या होगा अपने पास 2/√3। कौन से क्वाड्रेंट में है, तीसरे में है, साइन नेगेटिव, tan पॉजिटिव, cot, और ये हो जाएगा यहां से।
ऐसे भी देख सकते हो, नहीं तो सीधा ही इसकी वैल्यू देखते हैं 1/2 60 डिग्री है, और जो ही 60 60 60 सभी में रखते हैं, साइन 60 की वैल्यू यही, टेन 60 की यही, कॉट 60 की यही, देखो सेक 60 यही, कोसेक 60 यही, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव लगा दो और एज इट इज ही रख दो। ये भी करने का एक तरीका है इस क्वेश्चन का। कितने लोगों का सही है भाई, एकदम क्लियर है? यस। चलो फटाफट, यस सेकंड चतुर्थांश में है और अपने को क्या करना है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताने हैं। सोचें एक बार। साइन है तो 3 होगा, यहां 5 होगा, यहां 4 होगा, 3 होगा, यहां 5 होगा, यहां 4 होगा। साइन एक्स है, अपने पास tan x चाहिए, tan x क्या होगा अपने पास 3/4। अपने पास साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, cot x चाहिए, cot x क्या होगा आधार बटा लंब। साइन कॉस कोसेक x चाहिए, कोसेक x क्या होगा अपने पास 5/3, और कोसेक x हो गया, cot x हो गया, tan x हो गया, sec x अपने को चाहिए, cos का उल्ट, cos क्या होगा, sec x क्या होगा, sec x होगा 5/4, और cos x क्या होगा अपने पास 4/5। चलिएगा कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में है तो tan नेगेटिव, cot नेगेटिव, कोसेक पॉजिटिव, sec नेगेटिव, और cos, कोसेक और साइन दोनों पॉजिटिव रहेंगे, कोसेक और साइन दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी की सभी नेगेटिव रहने वाले हैं। राइट सर। ये 4 कहाँ से आया निर्भय जी, यही इतनी देर से समझा रहा हूँ मैं, यही इतनी देर से समझा रहा हूँ मैं कि ये 3 4 5 का एक रिलेशन होता है, या तो इसको याद कर लें, नहीं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 5 गिवन है, आधार की वैल्यू पता नहीं, लंब की वैल्यू 3 का स्क्वायर पता है। इसको इधर लेकर के आएंगे तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 - 9 = 16, और आधार इक्वल टू में आप कह सकते हैं 4 आपका प्राप्त होगा। ये भी पाइथागोरस की सहायता से इसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है। चलो फटाफट हो जाओ शुरू। यस, इस बार गलत नहीं हो पाए। थर्ड क्वाड्रेंट में है, cot x की वैल्यू है, बाकी सभी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर पता है तो निकाल करके देखना है या नहीं, नहीं देखना कशिश जी, अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो आप, ये पाइथागोरस पाइथागोरस इतना माथा नहीं लगाना है, बस आगे चलते हुए चलना है।
करें फटाफट क्वेश्चंस को करें। एक एक क्वेश्चन बहुत आसान लगने लग रहा होगा मेरे विद्यार्थी को, बहुत आसान तरीके से, निश्चित रूप से चेहरे पर मुस्कान आ रही होगी। 3.1 बहुत अच्छी तरीके से हमने किया, फिर 3.1 बहुत, 3.2 में हमने बस एक छोटी सी बातें याद रखते हुए क्वेश्चंस को आगे करते हुए चल रहे हैं, और क्वेश्चन बहुत आराम से मस्ती से समझ में आपके आ रहा होगा। ये प्रत्येक विद्यार्थी से ये मेरा वादा है, और यही अपने विद्यार्थी की पहचान है। मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है कि क्वेश्चंस विद्यार्थी खुद करता है मेरी क्लास में। मैं क्वेश्चंस नहीं करता हूं, मैं तो उसके बाद में बताता हूं आपने ऐसा किया होगा। अपने काजू बादाम चटनियों के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं क्वेश्चंस करने लगता है। यह बड़ा खुशी का विषय होता है हमारे लिए। एक एक क्वेश्चंस को स्वयं करने लगता है। हो गया है सर, लगभग यही भाव सभी विद्यार्थियों का आ रहा है। चलते हैं कॉटेक्स की ओर, और कॉटेक्स में हम देखते हैं, अगर ये एंगल x है तो कॉटेक्स क्या होगा? कॉट ऑफ x जो है मेरे दोस्तों वो होता है 3/4। ये हो गया आधार, ये हो गया इसका लंब। आधार हो गया यहां से 3, लंब हो गया 4, और ये होगा 5। क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 9 + 16, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 25, और कर्ण इज इक्वल टू में आपके पास होगा यहाँ से 5। कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 5। कौन चाहिए आपको? साइन ऑफ x चाहिए, आपको कॉस ऑफ x चाहिए, आपको tan ऑफ x चाहिए, आपको कोसेक ऑफ x चाहिए, आपको सेक ऑफ x चाहिए। साइन में होता है लंब बटा कर्ण 4/5, कॉस होता है आधार बटा कर्ण 3/5, tan होता है लंब बटा आधार, कोसेक होता है अपने पास 5/4, और सेक होता है आपके पास 5/3। आप देखते हैं यहां से कौन सा चतुर्थांश है? तीसरे में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, tan पॉजिटिव, कोसेक नेगेटिव, सेक नेगेटिव। केवल tan और कॉट दो ऐसे हैं जो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी कैसी वैल्यू देने वाले हैं? नेगेटिव वैल्यू देने वाले हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है, कहीं भी समस्या नहीं है। चलो क्लियर है यहां तक। एक क्वेश्चन और करेंगे सभी लोग, यस फटाफट। चतुर्थांश में स्थित है sec x। चलो 2 मिनट का अंतराल है, फटाफट क्वेश्चंस को करें। क्वेश्चंस गलत नहीं हो पाए भाई साहब, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया, बिल्कुल आसान है। समय से पहले ही विद्यार्थियों के सबकी लगभग कमेंट आ जाते हैं कि बिल्कुल आसान है सर, हो गया सर। sec x आपको देखना है यहां से। sec ऑफ x जैसे ही आप देखेंगे यहां से तो 13/5 ये हो गया इसका, आप देख पा रहे हैं कर्ण, ये हो गया इसका आधार। 13, 5 और 12 का आप रिलेशन जानते हैं, तो साइन ऑफ थीटा आपसे बेहतर कोई भी नहीं लिख सकता। साइन ऑफ एक्स 12/13, कॉस ऑफ एक्स 5/13, टेन ऑफ एक्स 12/5, कॉट ऑफ एक्स 5/12, और एक रह गया अपने पास कौन सा भाई, कोसेक ऑफ एक्स। और कोसेक ऑफ एक्स होता है अपने पास 13/12 हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कौन से में है, चतुर्थ में। साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव। केवल कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी की सभी नेगेटिव होने वाले हैं। यहां तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। ये आगे के क्वेश्चंस भी आप लोग करेंगे। आज इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग करने का प्रयास करेंगे आगे विविध में, आगे सेकंड 3.2 में। इस प्रकार 3.2 का सारा बॉस एकदम खेल खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको आनंद आया होगा। चलिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।